तो भाई ये CTP बॉक्स जो हम लोग प्लांट में यूज़ करते हैं, इसमें 2 डिवाइसेस लगी हैं और ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे काम करती है। लोड के अकॉर्डिंग MCB का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका एम्पियर होगा। इसी को सर्ज वोल्टेज कहते हैं। तो भाई पिछली वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रॉमिस किया था कि MCB क्या होती है, SPD क्या होती है, ये काम कैसे करती है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि हमारी साइट कैंसिल हो गई थी, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो भाई ये CTP बॉक्स जो हम लोग प्लांट में यूज़ करते हैं, इसमें 2 डिवाइसेस लगी हैं। 32 एम्पियर की डबल पोल की MCB लगी है, SPD लगी है और ये टर्मिनल ब्लॉक बोलते हैं, इसको कनेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो भाई जिनको नहीं पता है MCB का फुल फॉर्म क्या होता है और ये काम कैसे करती है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि MCB का फुल फॉर्म होता है मिनीचर सर्किट ब्रेकर और ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे काम करती है। भाई मान लीजिए आपने 16 एम्पियर की MCB लगा रखी है और आप उस पर लोड दे रहे हैं 20 से 25 एम्पियर का, तो ट्रिप कर जाएगी। और अगर शॉर्ट सर्किट होता है तब भी ट्रिप करेगी। ये दोनों कंडीशन में ट्रिप करती है। और लोड के अकॉर्डिंग MCB का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक फार्मूला होता है। सबसे पहले आपको आपके घर का लोड पता होना चाहिए। अगर आपको लोड नहीं पता है तो कैसे लोड निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। अपने घर पे जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन सारे इक्विपमेंट्स में उनकी पावर लिखी होती है, तो मतलब वोल्टेज भी लिखा होता है, वोल्टेज भी लिखा होता है। तो आपको करना क्या है, आपके घर पे जितने भी इक्विपमेंट हैं उन सारे इक्विपमेंट्स का वॉट को टोटल कर लेना है और टोटल करने के बाद आपको 230 वोल्टेज से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका एम्पियर होगा। भाई मान लीजिए कैलकुलेशन करने के बाद 17 एम्पियर निकल के आ रहा है, तो आप वहाँ पर 16 एम्पियर की MCB नहीं लगाएंगे, वहाँ पर आप लगाएंगे 20 एम्पियर की MCB, क्योंकि जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा उससे कम नहीं लगाना है, उससे ज़्यादा ही लगाना है। मैक्सिमम 20 एम्पियर तक की MCB आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं SPD की। SPD का फुल फॉर्म होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। मान लो आप टीवी देख रहे हो और बिजली बाहर गिरती है। शुरू में आपकी टीवी नॉर्मल चल रही है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो बंद हो जाती है, क्योंकि बिजली गिरने से अचानक वोल्टेज हाई हो जाता है। उस टाइम आपके जितने भी इक्विपमेंट चल रहे होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। इसी को सर्ज वोल्टेज कहते हैं। और ये सर्ज वोल्टेज ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है, मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड के लिए ही होता है। इसी सर्ज वोल्टेज से अपने घर के इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए, सेव करने के लिए SPD का लगाना बहुत ज़रूरी है। ये डिवाइस काम कैसे करता है, देखिए अपने घर पे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी वोल्टेज क्षमता 220 से 30 वोल्टेज ही होती है, लेकिन जो सर्ज वोल्टेज होता है वो 500-1000 वोल्टेज से भी ज़्यादा हो सकता है। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है उसे SPD अर्थिंग के सारे ग्राउंड कर देती है और हमारे घर को 220 से 30 वोल्टेज ही भेजती है। इस तरह से हमारे जो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो सेफ रहते हैं। तो वाइट साइड पर हम लोग सुबह 10:30 बजे से काम कर रहे हैं और अभी बज रहा है 3, तो लग गई है भूख। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कुछ लाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद काम फिर शुरू करेंगे। चलिए ना भाई चलते हैं, कुछ लेके आते हैं। क्या खाएंगे? जो भी मिल जाए, चलो देखते हैं क्या मिलता है। लेफ्ट 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 भैया लेफ्ट। तो भाई हम लोग नाश्ता वास्ता करने के बाद दोबारा से काम शुरू कर दिए हैं। ये देखिए काम शुरू है, लगभग 70% काम हो गया है, 30% काम बचा है। ये ममटी के ऊपर का प्लांट लगभग रेडी हो गया है और इस वाले नीचे वाले प्लांट का भी कनेक्शन करना बाकी है। तो भी कनेक्शन करने की तैयारी हो रही है। ये देखिए वायर पड़ा हुआ है, ये ऊपर से वायर आया हुआ है नीचे की ओर, यहाँ से होते हुए ये इस प्लांट में लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।